ज़्यादातर आधुनिक पैसेंजर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन इंजन द्वारा चलते हैं, जिन्हें जेट इंजन भी कहा जाता है। जेट इंजन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार काम करते हैं। किसी चीज़ को एक्सीलरेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस पर एक्सीलरेशन की दिशा में फोर्स लगाया जाए, और यह फोर्स प्राप्त करने के लिए एक दूसरी चीज़ का होना ज़रूरी है जिसे विपरीत दिशा में खींचा या धकेला जा सके। जेट इंजन बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींचकर इसे बहुत फोर्स के साथ पीछे की ओर धकेल देता है, जिसके कारण हवा पीछे की दिशा में एक्सीलरेट होती है। हवा अपने इनर्शिया के कारण इस एक्सीलरेशन को रेजिस्ट करती है और इंजन पर आगे की दिशा में बराबर मात्रा का फोर्स लगाती है, जिसके कारण इंजन आगे बढ़ता है। तो जेट इंजन का मेन काम आने वाली हवा में पीछे की दिशा में नेट एक्सीलरेशन पैदा करना है, ताकि जेट इंजन पर आगे की ओर रिएक्शन फोर्स लग सके। सभी टरबाइन इंजन, जिन्हें जेट इंजन भी कहा जाता है, लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। यहाँ पर हम एयरलाइंस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजन टर्बोफैन इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। जेट इंजन में कई घूमने वाले पार्ट्स होते हैं और अलग अलग घूमने वाले पार्ट्स की अलग अलग ऑप्टिमम रोटेटिंग स्पीड होती है। अगर लो प्रेशर कंप्रेसर की रोटेटिंग स्पीड हाई प्रेशर कंप्रेसर से काफ़ी कम हो तो इंजन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, और फ्रंट फैन की ऑप्टिमम रोटेटिंग स्पीड उससे भी कम होती है। इसलिए अच्छा होगा कि हम 3 स्पीड वाले सिस्टम का उपयोग करें, जिसमें फ्रंट फैन, लो प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर सभी अलग अलग स्पीड से घूमें। पर कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ज़्यादातर इंजन मैन्युफैक्चरर्स 2 स्पीड वाले सिस्टम, जिसे 2 स्पूल डिज़ाइन कहा जाता है, का प्रयोग करते हैं। इस डिज़ाइन में फ्रंट फैन, लो प्रेशर कंप्रेसर और लो प्रेशर टरबाइन एक ही शाफ्ट पर फिक्स्ड होते हैं और इसलिए एक ही स्पीड से घूमते हैं, जबकि हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन एक दूसरे शाफ्ट पर फिक्स्ड होते हैं, जो कि अंदर से खोखला होता है और यह पहले वाले शाफ्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रिकली फिट किया जाता है। इस प्रकार अंदर वाला और बाहर वाला शाफ्ट एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अलग अलग स्पीड से घूम सकते हैं। आगे में लगा हुआ यह बड़ा पंखा टर्बोफैन का पहला हिस्सा है। यह पंखा बड़ी मात्रा में हवा को खींचकर इसकी स्पीड बढ़ा देता है। ज़्यादातर हवा, जिसे बाईपास एयर कहा जाता है, सीधे बाहर धकेल दी जाती है, जिसके कारण थ्रस्ट पैदा होता है। ज़्यादातर आधुनिक जेट इंजन्स में यह पंखा ही अकेले 90% तक थ्रस्ट या आगे धकेलने की शक्ति पैदा कर सकता है। बाकी हवा कोर या इंजन के सेंटर की तरफ चली जाती है। कोर में सबसे पहले एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर लगा होता है। यह हवा को लगातार कम होते हुए एरिया में धकेलकर कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण हवा का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंप्रेसर में जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है, ब्लेड का प्रत्येक सेट थोड़ा छोटा होता चला जाता है और हवा को और भी कंप्रेस कर देता है। लो प्रेशर कंप्रेसर के बाद हवा हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाती है, जो ज़्यादा तेज़ी से घूमता है और हवा का प्रेशर और टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में कई स्टेजेस होते हैं। घूमने वाले ब्लेड्स, जिन्हें रोटर ब्लेड कहा जाता है, और फिक्स्ड ब्लेड, जिन्हें स्टैटर ब्लेड कहा जाता है, एक के बाद एक लगे होते हैं और मिलकर एक स्टेज कहलाते हैं। रोटर ब्लेड्स रोटर ड्रम पर लगे होते हैं और स्टैटर ब्लेड आउटर केसिंग पर फिक्स्ड होते हैं। ब्लेड्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे हवा हमेशा ब्लेड एंगल को फॉलो करते हुए एंटर हो। रोटर और स्टैटर ब्लेड दोनों का शेप इस तरह का होता है कि फ्लो की डायरेक्शन में एनुलस एरिया बढ़ता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लेड एक्सियल डायरेक्शन की तरफ मुड़े होते हैं। जब हवा स्टैटर ब्लेड से गुजरती है तो फ्लो एरिया बढ़ने के कारण हवा धीमी हो जाती है
और हवा की कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदल जाती है। इसी प्रकार जब हवा रोटर ब्लेड से गुजरती है तो फ्लो एरिया बढ़ने के कारण ब्लेड के रिलेटिव हवा की वेलोसिटी कम हो जाती है और इसलिए इसका प्रेशर बढ़ता है। और चूंकि रोटर ब्लेड्स घूम भी रहे हैं, यह साथ ही साथ हवा को एक्सीलरेट भी कर देता है और इसलिए हवा ज़्यादा एब्सोल्यूट वेलोसिटी से बाहर निकलती है। इसलिए रोटर ब्लेड से गुजरने के दौरान हवा की वेलोसिटी और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। बढ़ी हुई वेलोसिटी के साथ यह हवा फिर से स्टैटर ब्लेड से गुजरती है, जो हवा को फिर से धीमा कर देता है। यही प्रोसेस हर स्टेज में दोहराया जाता है और हर स्टेज में कुछ प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद यह कंप्रेस्ड हवा कंबशन चैम्बर में जाती है। कंबशन चैम्बर में हवा में फ्यूल स्प्रे करने के लिए कई नोजल्स दिए जाते हैं। शुरुआती साइकिल के दौरान एयर फ्यूल के मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है। एक बार शुरू हो जाने के बाद आग खुद से लगातार लगी रहती है। यह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जलती हुई गैसेस बड़ी तेजी के साथ टरबाइन ब्लेड से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण ब्लेड्स घूमते हैं और एग्जॉस्ट गैसेस से एनर्जी टरबाइन को ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण इन गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। हाई प्रेशर टरबाइन के घूमने के कारण हाई प्रेशर कंप्रेसर घूमता है, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट पर फिक्स होते हैं। इसी प्रकार लो प्रेशर टरबाइन फ्रंट फैन और लो प्रेशर कंप्रेसर को घुमाता है। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने से पहले नोजल से होकर गुजरती हैं, जहां एग्जॉस्ट गैसेस की बची हुई एनर्जी को नोजल के द्वारा हाई स्पीड जेट में बदल दिया जाता है, जिसके कारण इंजन पर आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है।